इन इस क्लासेज। दोस्तों आज इस क्लासेज में आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के परमाणु अणु और इसके कणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आज आपको जो पिछली क्लास में परमाणु अणुओं के बारे में पढ़ाया था, आज उनका थोड़ी डीपली नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में परमाणु से लेके उसके अणु के मूलभूत गुण को पढ़ेंगे और उसका साइज में क्या अंतर होता है उसके बारे में अपन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट अपन अणु की बात की थी पिछली बार, जिसे अपन मॉलिक्यूल कहते हैं, और एक की थी परमाणु की बात, जिसे अपन क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। दोनों की अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक अणु होता है, तो अणु को अपन क्या कहते हैं, एक मोल पदार्थ कहते हैं। एक मोल पदार्थ भी कह सकते हैं अणु को। एक मोल पदार्थ होता है, उसमें मान लो जैसे कि ऑक्सीजन है O2 क्या हो गया, अणु हो गया, तो अणु एक मोल पदार्थ हो गया, एक मोल पदार्थ। और दोस्तों एक मोल होता है, मोल की डेफिनेशन होती है यानी कि कार्बन 12 के जितने ग्राम होते हैं उतने ही उनका द्रव्यमान गिना जाता है। इसको आपको सीधी भाषा में दोस्तों समझाए तो एक मोल बराबर होता है लगभग 6.022 इंटू 10⁻⁻23, जो कि कार्बन 12 का द्रव्यमान होता है। कार्बन 12 का द्रव्यमान होता है दोस्तों। ये संख्या होती है जो कि बहुत छोटी संख्या होती है, इसे अपन अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इसके ऊपर जो माइनस का 23 है वो इसको बहुत छोटा निरूपण करता है। और जो इस संख्या होती है परमाणु और अणुओं की, तो इसको अपन जैसे परमाणु को अपन सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि संख्या बहुत छोटी है, 10⁻⁻23 यानी कि 1/10⁻23 आता है, तभी ये संख्या पूरी होती है। यानी कि एक के आगे अपन पॉइंट में 23 जीरो लगाएंगे तब ये संख्या इतनी आएगी, इसलिए हम परमाणु को आपको नहीं दे सकते हैं। फिर दोस्तों मान लो O2 अणु है, जिसे अपन एक मोल पदार्थ कहते हैं। O2 में कितने परमाणु होंगे, तो परमाणुओं की संख्या अपन मापते हैं। मान लो इसमें द्रव्यमान कितना हो गया, O2 का द्रव्यमान होता है 2 × 16, जिसे अपन परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, 32 हो गया। और परमाणु द्रव्यमान को अपन AMU में भी लिख सकते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं अपन। और इसमें परमाणु अपन ज्ञात करेंगे, तो एक मोल अणु में परमाणु होते हैं 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो ये O2 अणु है, तो इसका 2 से गुणा कर देंगे अपन, तो इसके परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। तो अपन पढ़ेंगे आकार के बारे में, साइज के बारे में। साइज, नाभिक और परमाणु। मान लो एटम का साइज कितना होता है? एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, जो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के द्वारा निकाला गया है। जो भी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है डाटा, उसके बेस पे निकाला गया है। और फिर आता है न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो दोस्तों ये साइज बहुत छोटा होता है। 10⁻⁻ को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10 ऊपर है तो 10⁻10 हो गया। यानी कि 1/10वां भाग होता है, वो अपन इसका एटम का साइज लेते हैं। और न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 होता है। अब इसमें से दोस्तों इसमें अंतर है लगभग 10 ऊपर 15 आ गया, 10 आ गया और नीचे आ गया 15। तो ऊपर गया 10⁻⁻10, ये 15 गया तो +15 आ गए, यानी कि 10⁵ यानी कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 5 किलोमीटर लंबी होती है। इतनी लंबी होती है जिसको अपन मान लो उसको खोल के देखें तो 5 किलोमीटर लगभग लंबी जाएगी, क्योंकि इसका अंतर कितना आ रहा है, 10⁵5 आ रहा है। और इसकी त्रिज्या होती है वो डायमीटर से मापी जाती है, जो इसकी आधी होती है, जो अपन लगभग 5 किलोमीटर के बराबर होती है। फिर दोस्तों मैंने आपको आकार बता दिया। मान लो ये एटम है, तो एटम हो गया जिसका साइज हो गया 10⁻⁻10, और ये न्यूक्लियस हो गया नाभिक, जिसका हो गया 10⁻⁻15। तो दोस्तों इसमें से संख्या ये संख्या बड़ी है और 10⁻⁻15 छोटी है, क्योंकि माइनस में 15 आ गया। और तो नाभिक भी परमाणु के अंदर होता है, इसलिए छोटी संख्या के रूप में निरूपण किया गया है। इसलिए अपन ये देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ओनली दोनों कक्षाओं के बीच में गति करते हैं, जिसको अपन बोर के परमाणु मॉडल से
स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से अपनी कक्षाओं में गमन करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसी आधार पर काम करता है कि परमाणु मान लो किसी भी अपन कोई भी अभिक्रिया होती है, मान लो कोई भी अपन रिएक्शन करते हैं, कोई भी पदार्थ बनाते हैं मैटर, तो उसमें न तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। यानी कि ऊर्जा का क्या होता है, सक्रियणशील होती है, लगातार घूमती रहती है इलेक्ट्रॉनों के रूप में। न्यूट्रॉन जो कि उदासीन कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को दर्शाता है। फिर दोस्तों परमाणु और इसका आकार पढ़ लिया, अपन अब पढ़ेंगे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इनका भी आकार होता है। परमाणु आकार पढ़ लिया, नाभिक आकार पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रॉन का आकार होता है 9.11 इंटू 10⁻31 और इसका यूनिट आती है केजी में। फिर अपन निकालेंगे प्रोटॉन का आकार, तो प्रोटॉन का होता है 1.72 इंटू 10⁻27 केजी आता है, ये हो गया प्रोटॉन का आकार। फिर अपन न्यूट्रॉन का आकार, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बहुत कम ही अंतर होता है, लगभग 0.02 का अंतर होता है, 1744 आ जाता है यहाँ पे और 27 केजी। ये दोस्तों इनके आकार होते हैं। ये तीनों कण होते हैं जो परमाणु के अंदर होते हैं। ये दोनों कण तो नाभिक के अंदर होते हैं और ये नाभिक और जो ये प्रोटॉन की बाहरी कक्षा होती है उसके अंदर गति करता है। फिर दोस्तों अपन इसके ऊपर आवेश देखेंगे। इसका द्रव्यमान हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोस्तों आवेश होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को दर्शाता है, इसलिए पहले अपन नेगेटिव लिखेंगे। फिर इसके ऊपर केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के द्वारा निकाला गया मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और इसका मात्रक होता है दोस्तों कूलाम, जिसको अपन C से प्रदर्शित करते हैं। फिर अपन प्रोटॉन का आवेश निकालेंगे। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का भी आवेश यही होगा। प्रोटॉन में ये अंतर आ जाएगा, यहाँ पे ओनली प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ओनली, ये प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा, नेगेटिव जगह पॉजिटिव आ जाएगा। फिर न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिसके ऊपर कोई आवेश को प्रदर्शित नहीं करता। फिर दोस्तों अपन परमाणु का आकार पढ़ लिया, नाभिक का आकार पढ़ लिया और इसके अंदर जो कण होते हैं उनका भी आकार पढ़ लिया। अब दोस्तों अपन जो केमिस्ट्री में यूनिट होती है नॉर्मली उसका आकार पढ़ेंगे। जैसे कि 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ये जो बेसिक यूनिट होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री में अप्लाई की जाती है। फिर अपन पढ़ेंगे 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। फिर आता है 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। फिर आता है 1 फेंटोमीटर FM 1 फेंटोमीटर 10⁻15 मीटर होता है। दोस्तों ये अलग अलग यूनिट होती है जो कि परमाणु और अणुओं के ऊपर लागू होती है और इनको अपन फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर इनका लागू किया जाता है। मेन रूप से इनका लागू अपने उसमें होता है तरंगदैर्ध्य आवर्ती वगैरह निकालते हैं, उसमें इनका बहुत रूप देखने को मिलता है। फिर दोस्तों अपने सब पढ़ लिया अणु, वापिस अणु पे आते हैं। अणु से क्या निकलता है, मोल निकलता है, जो कि अणु और मोल और मैटर पदार्थ आपस में मिले हुए होते हैं, जो कि अणु मोल को प्रदर्शित करता है, मोल पदार्थ को प्रदर्शित करता है। तो अपन दोस्तों मोल को डिफाइन करेंगे। मोल कैसे लिखते हैं, मोल होता है जो कि अणु के द्रव्यमान और अणु भार को प्रदर्शित करता है। मान लो किसी के भार इतना है, मान लो x भार है और उसका अणु भार जिसे अपन क्या कहते हैं y से प्रदर्शित करते हैं, x/y भार अपन अणु भार, ये क्या हो गया, मोल हो गया। मान लो कोई भी पदार्थ है, मान लो O2 का भार क्वेश्चन में दे दिया 16 है, तो अपन को मान लो मोल निकालना है, इसका मोल कितना होगा, तो अपन डायरेक्ट निकालेंगे मोल, भार तो आ गया 16 और इसका अणुभार कितना होता है 32, तो कट गया 1/2 0.5 मोल निकल गया, तो ये आ गया O2 का मोल। तो कोई भी क्वेश्चन में से अप्लाई होता है। तो अपन मोल को नॉर्मली रूप से लिखेंगे मोल, और इसको अपन डिफाइन करेंगे किस प्रकार से मोल को निकालते हैं।
तो दोस्तों इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है मोल का, होता है अपन लिखते हैं वेट बार अपॉन अणुभार, अणुभार को लिखते हैं मोलिकुल वेट MW से। फिर बराबर इसका एक फॉर्मूला होता है जो कणों की संख्या होती है, कणों की संख्या यानी कि पार्ट ऑफ मोलिकुल अपॉन अपन क्या लिखते हैं अवोगाद्रो संख्या Na, क्योंकि ऊपर कणों की संख्या होगी और Na क्या कणों की संख्या को प्रदर्शित, बराबर अपन क्या लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन 22.4। दोस्तों ये मोल का यूनिक फॉर्मूला होता है। मोल का अपन बार के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन में अगर कणों की संख्या दी हुई है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम के रूप में दिया तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये मोल की यूनिट अलग अलग होती है, इसमें अपन अप्लाई करेंगे वेट में केजी के रूप में, पार्टिकल्स में अपन अप्लाई करेंगे जितने भी पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स का आकार होता है साइज के अनुसार अलग अलग साइज, मेनली मीटर में करते हैं अप्लाई, और वॉल्यूम में लीटर में करते हैं, लीटर में। अगर इसको अपन मिलीलीटर में करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर मिलीलीटर लिख देते हैं तो यहाँ पे 1000 से अपन क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो मिलीलीटर में। तो दोस्तों मोल का सिंपली फॉर्मूला हो गया, जो अपन इससे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक अपन क्वेश्चन लेते हैं, मान लो अपने फॉर्मूला लगाया, अब कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक O2 अणु, एक O2 अणु में कणों की संख्या मान लो इन्होंने दे दी 12.04 इंटू 10⁻46, ये कणों की संख्या है। और इसने दे दिया कणों की संख्या इतनी दे दी और इनका बार दे दिया, ऑक्सीजन O2 का बार दे दिया इन्होंने 46 kg। तो और इसने बोल दिया निकालना क्या अपन को इसमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम आयतन कितना होगा, आयतन निकालना है, वो भी किस में निकालना है लीटर में निकालना है, कितना होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया नॉर्मली क्वेश्चन जो कि जेट ICR में पूछा जाता है, कणों की संख्या दे दी, बार दे दिया और वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें दोस्तों वही फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम के लिए कणों की संख्या इन्होंने दी तो कणों की संख्या मैंने लिखा था कणों की संख्या, तो यहाँ पर कणों की संख्या आ गई, अपॉन क्या लिखा था Na लिखा था, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर बार आ गया तो बार वाला लगा देंगे, बार अपॉन वेट अपॉन MW लगा देंगे, और वॉल्यूम आ गया तो क्या लगेगा वॉल्यूम अपॉन क्या लिखा देंगे अपन 22.4। तो इसमें अपन को क्या क्या दे रखा है दोस्तों, कणों की संख्या दे रखी है, कणों की संख्या दे रखी है तो लिख देंगे 12.04 इंटू 10⁻46। फिर अपन को क्या दे रखा है Na, तो Na का मान होता है अवोगाद्रो संख्या, जिससे अपन लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 46 बराबर। फिर बार आ गया 46, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है जो अपन को पता होना चाहिए 32 होता है, 32 होता है। फिर अपन क्या आ गया यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम निकालना है और 22.4 नीचे आ गया। तो दोस्तों अब ये निकल गया डायरेक्ट, अब यहाँ से आप कट जाएगा 6.02, ये कट जाएगा 2 बार डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट ऊपर 10 पॉजिटिव में ऊपर जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो कितना आएगा ऊपर 2 इंटू 10⁻46 में, तो पीछे कितने रहे 10⁻23, फिर इंटू ये कट जाएगा 46 का हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 16, तो 23/16 इंटू क्या बराबर 23/16 और बराबर क्या आ जाएगा वॉल्यूम बट्टा 22.4। फिर दोस्तों अपन इस फॉर्मूले को ये बराबर करने के बाद अपन यहाँ से डायरेक्ट ये बराबर है, मान लो 23/16 आ गए और वॉल्यूम आ गया अपन 22.4 आ गया, तो इससे और इसके बराबर क्या है 2 इंटू 10⁻23। तो दोस्तों इसमें से अपन ये बराबर हो गया तो अपन डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 22.4 इंटू 23 बराबर हो जाएगा 16 इंटू वॉल्यूम, और ये मान लो बराबर 1 लिख देते हैं अपन, और ये भी मान लो एक बार बराबर लिखते हैं 2 इंटू 10⁻23। फिर अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम रह जाएगा
और इसको अपन 1 बट्टा और वॉल्यूम इसको बराबर कर देंगे और वॉल्यूम में नीचे लाके 2 × 10⁻³ ये आ गया नीचे 22.4 × 10⁻23 ये बट्टा में आ गया 2 और 16 इंटू में वॉल्यूम इंटू 16 है तो 16 आ जाएगा इधर और इसका आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये इसको बराबर अप्लाई करके इसका आंसर निकाला जाता है। और बराबर अप्लाई करने में ये ध्यान रखना पड़ता है, एक तो बराबर का चिन्ह रहता है तो इसमें वज्र गुणा अपन कर देते हैं, वज्र गुणा करके इसको बराबर कर देते हैं। ये डिफिकल्ट होता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अपन इसमें लॉजिकल रूप से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं 2 जिसमें एक बार वज्र गुणा करने से भी आंसर निकलता है, इसमें 2 बार वज्र गुणा करना पड़ता है और फिर अनुपात बराबर लेके इसका आंसर निकाला जाता है। क्लास में अपन ने मोल और इसके बारे में पढ़ लिया आराम से और अगली क्लास में आपको मोलरता वगैरह इसके बारे में और डिटेल्स से बताया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।